हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कहा, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते, वो घर त्याज्य होते। उस घर के अंदर सुख शांति नहीं रहते, क्लेश, झगड़े, मानसिक असंतुलन, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग रोग, नेगेटिविटी, और घर में कोई ना कोई दुख, दरिद्र, कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा और हमेशा दुखी रहेंगे। तो इसलिए हम ये छोटा सा यज्ञ यदि हम कर लें तो इतने सारे लाभ। और वेद में, शास्त्रों में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे, तो जैसे मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उन बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ यथेह क्षुधिता बाला मातरम परि उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपासते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक उस भूख रूपी दुख की निवृत्ति के लिए अपनी मां की गोदी में जाता है, अपनी मां के पास जाता है और निश्चित रूप से उस दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं। और कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और साथ में हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों से, दुखों से जिससे छुटकारा हो जाए, उसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहते हैं। कितने सारे लाभ हो गए, मनोकामना की पूर्ति, आरोग्य की प्राप्ति, पुण्यों की प्राप्ति, देवी शक्तियों का पूजन, और अलग अलग रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बीमारियों से बचाव से लेकर के कितना सारा हो गया, बहुत सारा हो गया ना। बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं ना यज्ञ करना चाहिए हर रोज, तो वो कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये उनका नहीं, जीव मात्र का विषय है, हम सबका विषय है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उन्हीं को लगता है? हम सबको लगता है। वायु प्रदूषण उन्हीं को दुष्प्रभाव देता है? हम सबको देता है। ये सारी चीजें सबको प्रभावित करती हैं, नहीं करती हैं? और हम सब इस प्रकृति मां का समान रूप से प्रयोग लेते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सबका समान रूप से प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? हम सब, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और हमारा एक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति मां के प्रति हम अपने ऋणों को अदा करें, इस प्रकृति मां को हम स्वस्थ रखें। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से संपन्न होता है। तो इतने सारे लाभ देने वाला यज्ञ हमें हर दिन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 5 से 10 मिनट लगती है। कितने मिनट लगती है? देव यज्ञ करने के लिए या चिकित्सा यज्ञ करने के लिए 5 से 10 मिनट लगती है। इतने सारा आप एक काम कोई मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला बता दिए कि 5 से 10 मिनट करो और इतने सारे लाभ हो, है कहीं? इसलिए शास्त्रों ने कहा, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, हजारों हजारों। तो ऐसे कर्म को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 5 से 10 मिनट निकाल करके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग करेंगे 5 से 10 मिनट अपने घर के अंदर हवन?
सब करेंगे। आप सबके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये वास्तविक हमारा पूजन है, देवताओं का पूजन है, वास्तविक ये इतने सारे लाभ हमें प्राप्त होते, इसलिए मैंने आज आपको, आज लोग सामान्य रूप से बताते समझ नहीं आता, आज साइंटिफिक रूप से भी आपको बताया कि कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे लाभ देता है। तो ये जो यज्ञ आज हम छोटा सा करेंगे वो छोटा है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। तो हम सब मिलकर के करेंगे हर दिन अपने अपने घर में। हाँ, तो अभी भी बहुत टाइम हो गया, हम अभी भी करना है ना, करे। आइए देखिए, आपके सामने हवन कुंड रखा है। ये पतंजलि योगपीठ से बनी हुई एक हवन कीट है, तांबे की। अपने घर के अंदर हवन करने के लिए तो ऐसे पहले स्टैंड रख लेते हैं। स्टैंड रखने के बाद जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड को उसके अंदर ऐसे रख लेते हैं। सबने रख दिया। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा पाउच होगा और एक आपके पास डिश होगी, प्लेट डिस्पोजेबल कागज की होगी, इसमें पीतल की है आपके पास का। उसके अंदर ऐसे डाल लीजिए। हाँ, पूरा या आधा आधा डाल लीजिए। तो सबने रख लिया। इसके बाद इसको पास में रख दीजिए। उससे अतिरिक्त एक आपके पास दूसरा पाउच होगा जिसके अंदर लकड़ियां हैं, समिधाएं हैं। हवन के लिए जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं उसको समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई लोगों को समिधा कहने पर ढूंढेंगे ये क्या है, तो उसको समिधा कहते हैं। तो उसके अंदर कुछ गाय के गोबर की, जैसे गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी आपके सब में है ना थोड़ी थोड़ी, और कुछ पीपल बरगद आदि की भी है। तो वो जो लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को, पैकेट को तोड़ लीजिए। और पैकेट तोड़ने के बाद जो गाय के गोबर की है ना, उसका इतना 2 टुकड़े लीजिए। इससे छोटा नहीं करना है, इतने इतने 2 टुकड़े लीजिए। और उन दोनों टुकड़ों को हवन कुंड के बीच में, जो आपने पहले जड़ी बूटियां ली है ना, उन जड़ी बूटियों को बड़ी बड़ी ऐसे ऊपर से थोड़ी सी ले लीजिए और इतनी सी मात्रा में, देखिए इतनी सी मात्रा में हवन कुंड के बीच में तल में डाल दीजिए, पतली पतली। हवन कुंड के तल में सबने डाल दिया, नीचे तल में डाल दीजिए। और उसके बाद जो लकड़ी है, समिधाएं हैं, उन 2 लकड़ियों को, जो इतनी नाप की हैं, उसको 2 लकड़ियों को ऐसे आड़ी रख दीजिए। ऐसे बीच में जगह रहेगी पर्याप्त, दोनों साइड में ऐसे रख दीजिए। दिख रहा है सबको? अब इसके ऊपर 2 लकड़ी और गाय के गोबर की ही इतनी ही बड़ी लीजिए और उसके ऊपर ऐसे आड़ी रखेंगे। 2 वैसे रखिए, 2 ऐसे रखेंगे। ऐसे 4 लकड़ी हो गई। एक गोबर की ही लकड़ी रखेंगे, चारों की चारों गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी हैं, उन्हीं को ही चारों को ऐसे रखेंगे। ठीक है? ये 4 लगाने के बाद उसके बीच में आपके पास देखिए एक छोटी सी डिब्बी है व्हाइट कलर की, उसको खोलिए। व्हाइट वाली जो डिब्बी है उसको खोलिए। उसके अंदर देखिए रुई होगा, रुई होगी और बाती होगी। ये छोटी सी डिब्बी है ना, उसको खोलेंगे तो रुई और बाती। अब ये जो बाती है उसको तो आपके पास दीपक है उसके अंदर लगा दीजिए। और ये जो लंबी सी बाती है, ये लंबी वाली है, उसको गाय के घी, जो आपके पास गाय के घी का छोटा सा डिब्बा है ना, उसको खोल लीजिए। उसको खोल करके उसको गीला कर लीजिए और गीला करके हवन कुंड के बीच में नीचे तल में जो हमने सामग्री डाली ना, उसके ऊपर रख दीजिए। हवन कुंड के बीच में नीचे तल में रख दीजिए। रख दिया सबने, गाय के घी से गीली करके उस रुई को आपने हवन कुंड के बीच में नीचे तल में रख दिया। 4 लकड़ियां रखी, उसके बीच में खाली जगह है ना नीचे, उसमें रख दिया। उससे अतिरिक्त डिब्बे के अंदर कपूर रखा हुआ है, कपूर है ना, उस कपूर की एक बड़ी टिकिया को अपने पास रख लेंगे। और इससे अतिरिक्त जो कपूर है उसको पहले, आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच है ना, लंबी डंडी वाली चम्मच है, उस
चम्मच से 2-4 गाय के घी की आहुति लेकर के जो हमने अंदर समिधा डाली उसके ऊपर और बीच में जो रुई डाली उसके ऊपर 2-4 चम्मच घी डाल दीजिए, पतला पतला 2-4 चम्मच घी ऐसे डालेंगे कि वो समिधा गीली हो, और बीच में जो रुई रखी उसके ऊपर 1 आध चम्मच डाल दीजिए, मानी लकड़ी गीली होनी चाहिए, ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो लंबी डंडी वाली चम्मच से आपने 2-4 घी की आहुति दी। अब जो कपूर था उसकी एक बड़ी टिकिया अपने पास रख लीजिए, उससे अतिरिक्त जो कपूर है उस कपूर को हाथ में दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा, उसको उस हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी उस रुई के ऊपर डाल दीजिए पाउडर करके। एक बड़ी टिकिया रख लेंगे, एक बड़ी टिकिया रख लेंगे, उससे अतिरिक्त बचा हुआ जो कपूर है उसको हवन कुंड के बीच में डाल देंगे। इससे अतिरिक्त आपके पास व्हाइट कलर की छोटी छोटी 2 कप हैं, आचमन पात्र, व्हाइट कलर की छोटी छोटी, उसको अपने पास रखिए और बोतल को खोलिए और उसको आधा से थोड़ा ज्यादा उतना पानी से भर लीजिए, आधा आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा पानी से भर लीजिए। और जो व्हाइट कलर की चम्मच है आपके पास, वो व्हाइट कलर की छोटी वाली चम्मच उसके अंदर रखेंगे। इससे अतिरिक्त अब आपके पास जो लकड़ी है छोटी छोटी 4 लकड़ी लेंगे, समिधा 4 समिधा लीजिए और लंबी डंडी वाली जो चम्मच है ना उससे उसको पूरा गीला कर दीजिए, हल्का हल्का गाय का घी लगा दीजिए, और उसके बाद जो आपकी हवन सामग्री की प्लेट है उस प्लेट के अंदर उन 4 लकड़ियों को रख लेंगे। लकड़ी की समिधा लेंगे, हाँ लकड़ी वाली, गाय के गोबर वाली पहले हमने 4 लगा दी, बस हो गया। अब इससे अतिरिक्त 4 समिधा और लेंगे लकड़ी वाली, उसको गाय के घी से युक्त करके जो आपके पास हवन सामग्री की प्लेट है उसके अंदर 4 लकड़ियां रख लेंगे। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम करना है। यज्ञ की पूर्व तैयारी करने के बाद हम अब हवन अग्निहोत्र प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों ने सारी तैयारी कर ली होगी। एक दीपक, उसके अंदर रुई लगा दी है बाती, उसको गाय के घी से भिगा दिया होगा और 1-2 चम्मच गाय का घी दीपक के अंदर डाल दिया होगा। दीपक सबने तैयार कर लिया, प्रदीप्त नहीं करना है, खाली तैयार करना है। उसमें बाती लगा दिया, रुई लगा दी और गाय का घी डाल दिया। हवन कुंड के नीचे तल में थोड़ी सी सामग्री डाल दी, 4 समिधा चौकोर में हमने गाय के गोबर की रखी, उसके ऊपर भी थोड़ा गाय का घी डाल दिया, बीच में थोड़ी रुई रखी, उसके ऊपर भी थोड़ा गाय का घी डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर भी हमने डाल दिया। इससे अतिरिक्त 4 लकड़ी समिधाओं को गाय के घी से भिगा करके हवन सामग्री की प्लेट के अंदर हमने रख लिया। गाय के घी की जो डिब्बी है उसको खोल करके अपने पास रख लिया। 2 छोटी छोटी कप हैं उसके अंदर पानी भर करके हमने आचमन अंग स्पर्श के लिए हमने रख लिया, और एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां हवन सामग्रियां रख करके अपने पास रख ली। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई। अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके अब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे, और खास ध्यान देंगे कि जिस समय आपको जो चीज बताई जा रही है उन चीजों को उसी रूप में हम करते जाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। आइए सब लोग सीधे बैठ जाइए, अब कोई बोलेंगे नहीं, ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए और मंगलाचरण पूर्वक हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तीन बार ओमकार मंगलाचरण के बाद अब अपने राइट जमना हाथ की अंजलि के अंदर 1 चम्मच जल लेंगे। राइट दायां हाथ जमना हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, और जब हम मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को नालीनुमा बनाते हुए बिना आवाज किए इस जल का पान करना है। इसको कहते हैं आचमन। क्या कहते हैं? आचमन। और आचमन करने के बाद
स्वाभाविक रूप से लोग सिर के ऊपर हाथ ले जाते हैं, हमें सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाना है। फिर दोबारा जल लेंगे, दूसरा मंत्र का उच्चारण करके दूसरी बार, ऐसे 3 बार 3 मंत्रों से 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब 1 चम्मच जल लेकर के हाथ को धो लीजिए, भूमि पर पानी को छोड़ दीजिए, किसी वस्तु के अंदर पानी ना गिरे, ऐसे दूर में थोड़ा सा जल छोड़ दिया, हस्त प्रक्षालन। अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ की अंजलि के अंदर 1 चम्मच जल लेंगे, दाबा हाथ की अंजलि के अंदर जल लेंगे, और राइट जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको दोहराया। इसके बाद हम सीधा भी दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ कर सकते हैं, और हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई है, तो उसका उच्चारण करते हुए भी हम यज्ञ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब मिल करके, हाथ जोड़ करके वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरे भक्ति भाव से युक्त होकर के, अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन म उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हमने किया। अब अपने हाथ में माचिस ले लेंगे। जब अगले मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण के दौरान, उच्चारण के साथ ही हमें दीपक को प्रदीप्त करना है। हवन कुंड के अंदर अग्नि नहीं प्रदीप्त करेंगे, जो हवन कुंड के बाहर दीपक रखा है उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन सभी ने कर लिया। दीप प्रज्वलन करने के बाद अब आपके पास जो कपूर रखा है, लंबी डंडी वाला जो चम्मच है ना, उसके आगे अग्र भाग में उस कपूर की टिकिया को रख दीजिए। और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे, इस उच्चारण के दौरान हम दीपक के माध्यम से इस कपूर को प्रदीप्त करेंगे और मंत्र उच्चारण के बाद हवन कुंड के बीच में इस अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में तल में इसको स्थापित कर दीजिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जो आपके पास 4 लकड़ियां रखी है ना, गाय के घी से युक्त की हुई, उसमें से एक लकड़ी को लीजिए और ऐसा आड़ा रखिए कि वो जो नीचे से उठ रही लो है वो सीधी उसको टच हो। ऐसे आड़ी रखिए, एक समिधा को, एक लकड़ी को रखिए, रख दीजिए, बीचों बीच रखिए। नीचे से उठ रही लो आड़ी रखनी है, आड़ी रखिए ऐसे ऊपर। आप देखिए इधर, ऐसे आड़ी रखनी है। नीचे से लो उठ रही है, उसमें आड़ी रखिए, जिससे वो अग्नि जो है वो सीधी उसको टच हो। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 से 3 गाय के घी की आहुति उन लकड़ियों के ऊपर देंगे। जिस अग्नि का हमने आधान किया वो अच्छे से प्रदीप्त हो, इस प्रकार से। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3-4 गाय के घी की आहुति आप सबने दे दिया। अब जो आपके पास गाय के घी से भिगाई हुई 3 समिधा है, उसमें से एक समिधा को लीजिए और दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके रखिए। और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा का आधान करेंगे। जैसे पहले हमने 4 लकड़ी लगाई थी ना समिधाएं, ऐसे ही इन समिधाओं को स्वाहा के साथ लगाएंगे। एक के ऊपर एक नहीं लगाएंगे। जैसे ऐसे 2 थी तो 2 आड़ी रखी, फिर उसके ऊपर 2 आड़ी रखी, फिर 2 आड़ी रखी, ऐसे। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत कृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मेरे को शुगर का बीमारी था,
वो 400-500 का, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहते थे, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेते थे। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था करने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकता 40 लाख खर्चा करके, फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। हर रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।